हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे थे कि किस तरह से हम लोग जो है फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने सीखा था क्वेश्चन पे कि किस तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी डिफरेंट टाइप सीखा था, ठीक है। थर्ड टाइप में भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लगा लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। माध्य वैसे ज्ञात करना है, लेकिन इस बार क्या है कि हम लोगों को माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या लिखा है आपके। आप लोग जरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। यदि निम्न बंटन का माध्य 18 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, P का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। माध्य इस बार आपको दे रहा है और आपको क्या करना है? P का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें X का मान दे रहा है, X दे रहा, मध्य मान दे रहा है और F दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, हमने लिख दिया पहले कि मध्य मान जो दे रहा था क्वेश्चन में X को मध्य मान कहेंगे, वो लिख दिया। जो क्वेश्चन में दे रहा था उसको ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आप देख रहे हैं F दे रहा है। F को क्या कहते हैं हम लोग? बारंबारता कहते हैं। तो बारंबारता F लिख दिया जो दे रहा था क्वेश्चन में। इसके बाद क्या निकालते हैं? आप लोग जानते हैं Fx निकालना पड़ता है। तो Fx, ठीक है, मतलब F ये है हमारा, X ये है, तो इनका दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गुणा कर दिया। Fx से जब निकालने कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। 13 का गुणा 8 में करेंगे, 13 8 104। फिर 15 का गुणा 2 में करेंगे, 15 दूनी 30। फिर 17 का गुणा 3 में करेंगे, 17 3 51। 19 का गुणा 4 में करेंगे, 19 चौको 76। फिर देखो यहाँ 5p का गुणा करेंगे 20 प्लस p में। तो 5p का गुणा जब 20 में करेंगे तो 20 पंचे 100 और p लगाए तो p, तो ये कितना आ जाएगा? 100p, 100p। फिर प्लस लगाए, प्लस लगाया। फिर 5p का मल्टीप्लाई p में करो तो 5 और p का p से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर, तो 5p स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो 23 का गुणा 6 में करोगे, 23 छक्का 138। चलिए गुणा हो गया। Fx भी आपके पास आ गया। अब क्या करना है? आपको योग कर लेना है, क्योंकि हमें सिग्मा f की जरूरत पड़ती है और सिग्मा fx की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने यहाँ से योग करके यहाँ पे निकाल लिया, इस वाले कॉलम पे सिग्मा f, और इस वाले कॉलम में हम लोगों ने क्या निकाल लिया? थोड़ा सा यहाँ लिख लेना, लाइन खींच के ऐसे, इस तरह से लिख लीजिएगा, सिग्मा fx निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं जरा। क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी प्यारे बच्चों दे रहा है कि माध्य हमारा दे रहा है, गिवन है 18 दे रहा है यहाँ पे। तो माध्य की जगह पे रख देते हैं 18 बराबर सिग्मा fx। तो सिग्मा fx हमारा ये आया है 399 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये लिख दिया अपॉन सिग्मा f हमारा ये है 23 प्लस 5p, 23 प्लस 5p, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें? इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अपॉन तो कुछ नहीं, 1 है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो 18 का गुणा 23 में करेंगे सबसे पहले, तो 18 त्रिका 54, 18 त्रिका 54, इधर सॉल्व करते हैं, 18 त्रिका 54। फिर 5 हाथ से लगेगा, 18 दूनी 36, और 36 में से 5 जोड़ तो कितना हो जाएगा? 41, ये आ गया। फिर 18 का गुणा इसमें करेंगे 5p में, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ लिख देंगे 90p बराबर। अब देखो इसका पूरे का गुणा जब 1 में करोगे तो वही चीज आ जाएगी पूरी, तो पूरा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 399 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, 5p स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करवाएंगे। देखो यहाँ से, यहाँ क्या लिखा है? 5p स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं 5p स्क्वायर, वो उसी साइड लिखा है जिस साइड था उसी साइड लिखा है, प्लस 100p। अब जरा ध्यान से देखना, प्लस 399, और ये वाला जो आपका है साइड, इस साइड को दूसरे साइड जब ले जाओगे, पक्षांतर करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 90p है तो ये माइनस का 90p हो जाएगा। फिर ये देखो प्लस का 414 है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 414, और बराबर पे क्या हो जाएगा? 0।
अब देखना आगे 5p स्क्वायर 100p, 100p में से जब 90p माइनस कर दोगे 90p तो कितना बचेगा प्लस का 10p। फिर 414 में से 399 घटा दोगे तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे बच्चे, बड़े नंबर का तो पहले साइन लगेगा। इसके बाद 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 10 बच्चा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 15 बच्चा, ठीक है, बराबर पे 0। अब क्या है, अब देखो गुणनखंड बनना है, गुणनखंड कर लो, ठीक है। 15 पना 75, 15 पना 75। या और अगर सॉल्व करना चाहते हो और थोड़ा इजी बनाना चाहते हो तो और इजी बना लो। यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा है 5 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर और तुम हल्का बनाना चाहते हो थोड़ा तो और हल्का कर लो इसको। यहाँ बचेगा p स्क्वायर प्लस 5 का भाग 2 में 10 में दोगे 5 दूनी 10 और 5 का 15 में तो 5 तियां 15 बराबर 0। अब 5 कहाँ चला जाएगा 0 के साइड पे, तो p स्क्वायर प्लस 2p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 5 अपॉन पे चला जाएगा 0 के, तो जब 5 का डिवाइड करोगे 0 में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणनखंड करो, देखो 3 एकम 3, गुणा करने से 3 लाना है, घटाने से 2, तो 3 एकम 3 लिख लो यहाँ से। p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और p आपका है गुणे में माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से p स्क्वायर प्लस 3 का गुणा p में करोगे तो 3p माइनस 1p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है p, तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस 3, और यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो और थोड़ा सा, एक साइड एक पहले ब्रैकेट पे देखो p प्लस 3 है तो कॉमन लोगे तो p प्लस 3 लिख दोगे यहाँ पे, फिर एक ब्रैकेट में p माइनस 1 लिख दोगे यहाँ पे, p माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। अब एक को 0 के इज इक्वल टू कर लो तो p प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3, इसको 0 बराबर कर लो, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर आपसे कह रहा था कि p का मान ज्ञात करो, p का मान ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की जो बारंबारता होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये तो ऋणात्मक आया है तो इसको हम लेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देना बारंबारता ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अतः p बराबर हम कौन सा लेंगे 1, p बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन आपको। अगर इस तरह से आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस एक बार करना है आपको, अपने आप से लगाना है।